मॉल से एग्जिट करते टाइम एक बंदे ने हमारी गाड़ी रोकी और दूसरे बंदे ने जिस साइड में बैठी थी थोड़ा थोड़ा खोलो खोलो। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ, आप सबके साथ फोटो खिंचवा ली, मेरे साथ नहीं खिंचवाई। मैं कहा ओके। फीवर एफएम को उत्तर प्रदेश में पूरे हुए हैं 7 साल और इस स्वैग से 7 के जश्न में यूपी के 7 बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं शुमार। ख़ुद साथ आप है आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ एंड I would love to share this news with you that with me today on my right hand side is one of the most beautiful creators of Delhi, Bareilly क्या कहें, वैसे इनका होम टाउन बरेली है बट आजकल ये दिल्ली में है। सो वेल सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, झुमका नहीं पहन के आई आज आप हैं? नहीं, गिर गया। हमारे साथ हैं शिल्पा कटवानी एंड वेल आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी रील्स आपने बहुत चाही हैं, शेयर की हैं, सेव भी डेफिनेटली की होंगी और 0 to 405K फॉलोअर्स, 415K फॉलोअर्स, इट्स अमेजिंग। सो ये बहुत ही कॉमन सवाल है, मैं ये नहीं पूछूंगा कैसा लग रहा है, बट आई वुड लव टू आस्क यू हाउ द जर्नी हैज बीन। या ये जर्नी फ्रैंकली बोलूं तो बहुत शॉर्ट है। मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है। 1 साल में 5 लाख फॉलोअर्स कैसे हो गए? आई मीन ऑफ कोर्स ये सारे ऑर्गेनिक हैं, तो मुझे ये सवाल आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है कि बॉट वॉट तो कुछ नहीं है, बट ऑर्गेनिक फॉलोअर्स 5 लाख, अमेजिंग। मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली, कंटेंट क्रिएशन कभी पिक्चर में भी नहीं था पिछले साल तक। सो आई वॉज जस्ट डूइंग माई रेगुलर बिजनेस, काम जो भी मेरा था आई वॉज डूइंग इट। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सो माई हस्बैंड इज़ अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर, वॉज ओके। तो हम वो एक शूट कर रहे थे दुबई में, तो वहाँ से उन्होंने किसी ने उनको बोला कि सर यार आप लोग इतने अच्छे दिखते हो, आप अपनी वीडियोस क्यों नहीं डालते हो, क्या बैक कैमरा शूट करते रहते हो, कभी सामने भी आओ। उनका ये एक डीओपी था, तो एक वीडियो बनाई, डाली एंड इट हिट लाइक इन 2 days 10 million। तो वापस आए वो दुबई से, बोले चल यार एक वीडियो बनाते हैं। मैं कहा यार मैं नहीं बनाती हूँ ये सब। नहीं बनाते हैं। मैं कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। बनाई हमने और भाई वो तो 1 million हो गई एक दिन में। फिर एक और बनाई, ऐसे 8-10 दिन तक हमने अपनी कुछ वीडियोस बनाए। ऑल ऑफ देम वेंट वायरल समहाउ, पता नहीं कैसे। वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ, आई थिंक लास्ट जुलाई या अगस्त की बात है ये, पिछले साल की। वहाँ से हमने वीडियोस बनानी शुरू की। तब तक भी मैं ऐसे ही बना रही थी सच बताऊँ तो, बट मेरे उस टाइम 3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे कुछ। वहाँ से मुझे 100K फॉलोअर्स होने में आई थिंक 40-50 दिन लगे। फिर मैंने कहा यार लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा है, तो बनाते हैं। वहाँ से बनाना शुरू किया मैंने और फिर वहाँ से मेजरली वी गॉट इनटू यूट्यूबिंग, फेसबुक, तो सब जगह मिला के हमारी अराउंड दोनों पेजेस पे 4-5 मिलियन की ऑडियंस है। सो या सो बिजनेस वुमेन से क्रिएटर वुमेन तक का ये सफ़र, इट्स बीन हेल ऑफ अ राइड। और 1 साल में इतने ज़बरदस्त फॉलोइंग आना और इंस्टेंटली एक सेलिब्रिटी बन जाना, ये एक बहुत अचानक अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। हाउ डज इट फील लाइक जब आप किसी मॉल वॉल में जाती हैं एंड पीपल ओह ये तो शिल्पा कटवानी है, सो हाउ डज इट फील लाइक? एंड इफ एनी इंसिडेंट लाइक दिस दैट हैज हैपेंड कि आपको किसी ने वहाँ पे पहचान लिया हो और मतलब कुछ वियर्ड सा कुछ हुआ हो? हाँ, मैं बरेली का इंसिडेंट बताऊँ। सो देखो ऐसा बहुत बार होता है, दिल्ली में भी बहुत लोग मिलते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ क्या होता है ना, इट्स नॉट वो टीवी एक्टर्स जैसा नहीं होता। टीवी एक्टर्स के साथ लोग बहुत थोड़ा वैसे होते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के साथ क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, अरे यार ये तो अपने ही है, ऐसा वाला सीन होता है। तो दिल्ली में तो बहुत बार हुआ है। अब क्या हुआ, होली थी, इसी साल की बात है, मैं गई थी। सो मैं अपने सारे फेस्टिवल्स मनाने बरेली जाती हूँ पापा के पास। तो होली थी, होली के लिए साजिद माय हस्बैंड वो मुझे सरप्राइज़ देने आ गए और पापा ने बोला होली के बाद चलो आज रात में एक पार्टी करते हैं। अब वो सरप्राइज़ देने आए थे तो वो कपड़े नहीं लेके आए थे। मैंने कहा बरेली में एक मॉल है, हम वहाँ चलते हैं, फीनिक्स मॉल। वो भाई होली की भीड़ थी बहुत ज़्यादा। हमने मॉल में पैर रखा और हम जहाँ जाएँ इतने सारे लोगों ने हमें घेर लिया दोनों को। तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है यार, दिल्ली में भी होता है। हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई तो हम कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे। तो फिर हमने अपने जो थे सिक्योरिटी उनको बुलाया और आधे घंटे में हमने फटाफट एक स्टोर से शॉपिंग की। हम जैसे बाहर निकले तो 100 लोग लाइन से खड़े हुए थे कि एक एक करके आप फ़ोटो खिंचवा लो सबके साथ, ठीक है। तो ठीक है, हमने खिंचवाई। फाइनली अब भीड़ बढ़ती जा रही थी तो हम फिर अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। वियर्ड क्या हुआ, साजिद आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी। मॉल से एग्जिट करते टाइम एक बंदे ने हमारी गाड़ी रोकी
और दूसरे बंदे ने जिस साइड में बैठी थी थोड़ा थोड़ा खोलो खोलो। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ, आप सबके साथ फोटो खिंचवा ली, मेरे साथ नहीं खिंचवाई। मैं कहा ओके, मैं कहा भैया अब हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप शीशा नीचे करिए, मैं अभी आपका ब्लॉग देखा है मुझे और मैं कहीं से आया हूँ, किसी ने बोला था आप आए। तो वो बहुत ही वियर्ड था। मैं कहा लो भैया खींच लो, बट द वे ही बैंग्ड माई कार, मैं कहा यार क्या हो गया, ठीक है फोटो है खींच लेंगे। तो ये हुआ था बरेली में। अमेजिंग। सो देख रहे हैं क्या फैन फॉलोइंग है इनकी। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये कहने के मतलब बहुत हम्बली ये बोल रहे हैं, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि मैंने बड़े मतलब एक साल में ऐसा हो गया, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन जो वीडियोज़ ये बनाते हैं। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट, व्हाट इज़ द सीक्रेट रेसिपी? वैसे क्रिएटर्स बहुत कम शेयर करते हैं, बट सो व्हाट इज़ द सीक्रेट टू मिलियन? सो आपको क्या लगता है कि जब भी कोई नए क्रिएटर्स हैं जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए व्हाट शुड बी द आइडियल रेसिपी टू रीच दैट मैजिकल फिगर ऑफ मिलियन? यार आइडियल रेसिपी कुछ नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ अपनी नीश डिसाइड करो। एक तो कुछ लोग हैं, नहीं बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लाइफस्टाइल भी बना लेते हैं, ब्यूटी भी बना लेते हैं, कॉमेडी भी बना लेते हैं, चलो सब कर लेते हैं। वहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। आपने एक बार अपनी नीश डिसाइड कर ली ना कि हमको कॉमेडी बनाना है और ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। सिर्फ लिपसिंग करने से आप एक लेवल तक तो पहुँच जाओगे, बट फिर वहाँ पे आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी क्योंकि आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। नीश, ओरिजिनल एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें हैं। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 6 महीने तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब हमने एक रील पोस्ट ना की हो। सो 1 वीडियो एवरी डे फ्रॉम माय अकाउंट एंड फ्रॉम साजिद्स, तो 2 हो गई आइडियली। तो हमको 2 स्क्रिप्ट सोचना, शूट करना, तो कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट शुड बी देयर। इंस्टाग्राम में एक ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती कि मतलब ये फीचर चेंज कर देना चाहिए? यार एक इंस्टाग्राम पे क्या, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है कि ये जो बॉट अकाउंट्स बनाते हैं लोग, और ट्रोल तो यार हर जना होता है, मैं भी होती हूँ। एंड स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है कमेंट्स करने में। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कुछ भी ऐसा, किसी कपल की न्यूज़ आती है, ऐसा ऐसा हुआ, पीपल कम अप इन द डीएम्स, मेल्स, कमेंट बॉक्स, और ओरिजिनल प्रोफाइल्स इफ दे आर कमेंटिंग और डूइंग एनीथिंग, तो आप कुछ उनको बोल भी सकते हो या सब, बट ऑल ऑफ देम आर बॉट अकाउंट्स। सो ये एक चीज़ है जो रेगुलेट होनी चाहिए कि जो बॉट अकाउंट्स हैं दे शुडंट लाइक कमेंट, और हमें ही नहीं, अब मेरा कोई फॉलोअर कुछ अच्छा लिख रहा है तो उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक चीज़ है। What is your view on the newest strategy by Instagram जो blue tick उन्होंने regulate कर दिया अभी? Now everybody can buy it. So what is your view on that? यार शुरू में जब आया था तो मुझे लगा था यार अब हमारा ब्लू टिक मतलब वी आर वेरीफाइड, अब कोई भी खरीद सकता है। बट थोड़े टाइम के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, अगर इंस्टाग्राम ये सर्विसेज दे रहा है तो उसके साथ एक चीज़ और भी आती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने खरीदा भी कि आपका अकाउंट प्रायोरिटी में डील होता है, क्योंकि बहुत बार मेरा एक बार अकाउंट, यू वोंट बिलीव, किसी एक फॉलोअर ने ही मुझे मैसेज किया कि I'll suspend your account within 24 hours if you don't do this and this, and it got suspended. हैक कर लिया उसने मेरा अकाउंट। सो वी हैव डायरेक्ट मैनेजर्स इन मेटा, तो वहाँ से मैंने रिवाइव कर लिया। बट क्योंकि मैं वेरीफाइड थी और मेरी रीच अच्छी थी तो मेरे पास डायरेक्ट मैनेजर्स थे, सो आई रिवाइव्ड इट इन 12 आवर्स। बट लोग करते हैं, तो ब्लूटिक से एक ये फ़ायदा हो गया है लोगों को कि डायरेक्टली दे कैन कॉन्टैक्ट, तो एक सर्विस के लिए पे करके वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है आपके पास ब्लूटिक है नहीं है। So शिल्पा को आप फॉलो कर सकते हैं ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ हमने उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है। एंड ऑफ कोर्स शी एक्चुअली पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट और वो डेली डालती हैं, तो डेफिनेटली you'll गेट एंगेज्ड, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। सो शिल्पा, हमारे फीवर एफएम को यूपी में 7 ईयर्स पूरे हो गए हैं, तो फीवर एफएम की कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है? यार बरेली में मैंने बहुत बार पहले भी सुना था और यहाँ पे भी मैं सुनती हूँ चीज़ें। एक तो whenever you open radio, why do you open Fever FM? मैं इसलिए खोलती हूँ क्योंकि हमेशा उस पर अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, very less ads and a lot of connection that the RJs have with people, so that's very nice, जो मुझे लगता है। क्या बात। तो
आप अब आपने स्टेज पे भी आप जाते होंगे, बहुत ज़्यादा फैंस के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, और दूसरा होता है जब आप कैमरा के सामने हैं, जब फ़ोन के सामने हैं, जो आपकी डेली लाइफ है अब, तो विच पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्साइट्स यू मोर, ये कैमरा वाला या स्टेज वाला, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है दोनों? कैमरा। मतलब जब मैंने अपना पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया था, मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम लाइफ में 19 घंटे काम किया था, सुबह से खड़े खड़े, ठीक है। और उसके बाद रात को 2 बजे पैकअप हुआ, सुबह 6 बजे फिर पहुंचना था मेकअप के लिए। एक दिन 19 घंटे, फिर अगले दिन 19 घंटे, बट वो करके मैं थकी नहीं बिल्कुल भी। एंड आई वाज लाइक, मेरी प्रोटीन बोले सबसे पहले तैयार हो गई, तो सबसे पहले मैं कहा हाँ यार। सो दिस इज समथिंग जो मेरे को मज़ा आता है करने में। मेरे को होता है ना, यू गेट द एक्साइटमेंट ऑफ वर्किंग, सो दैट इज समथिंग आई लव। सो कैमरा वाला पार्ट, या। सो इन केस अब अगर आपको एक और अपना अकाउंट बनाना हो, और वो किसी और नाम से बनाना हो, और वो किसी और कैटेगरी में बनाना हो, तो वो आप क्या नाम सोचेंगी, और वो क्या कैटेगरी होगी जो आप ऑलरेडी कर रही हैं उसके अलावा? यार अगर कुछ और करना होगा, सो मुझे लगता है कि माई नॉलेज अबाउट स्किन केयर इज़ अ लॉट, जो मैं देती रहती हूँ स्टोरीज पे। सो आई विल मूव इनटू ब्यूटी सेगमेंट। एंड व्हाट शिल्पा किल्स कैन शिल्पा स्किल्स ठीक है, उसमें दोनों हो जाएगा, आपके स्किल्स भी आ जाएंगे और आप शिल्पा स्किल्स दोनों हो जाएगा। ऑसम। जाते जाते एनी मैसेज टू आवर फैंस, आपके फैंस, आपके लिसनर्स, फीवर एफएम के फैंस? यार मैसेज तो मुझे वो देना चाहिए, बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे उसी तरीके का एक मैसेज देना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, आप भी देख रहे होगे ये चीज़, और सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 1 महीने में हार मान के, मेरे पास भी बहुत सारे मेल्स आते हैं कि हमने स्टार्ट किया, हमारा कुछ हुआ नहीं, अब हम क्या करें। सो अगेन आई रिपीट कि आप अगर कंसिस्टेंसी से 1 साल काम कर लोगे, 365 डेज, 365 वीडियोस एंड गुड कॉन्सेप्ट्स, तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू। Wonderful. So that's the tip of the day and tip of the year. कंसिस्टेंसी, पूरा 1 साल लगातार कंटेंट, अपना नीश डिसाइड कीजिए जैसे शिल्पा ने किया, एंड रेगुलर रहिए, रोज़ अपनी वीडियोस पोस्ट कीजिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ एक चीज़ में, ये बहुत ज़रूरी है, एक ही चीज़, एक ही कैटेगरी पकड़िए। थैंक यू वेरी मच शिल्पा, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू हियर इन आवर फीवर स्टूडियोज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू।